बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है क्राइम एंड पनिशमेंट इन स्कारलेट लेटर। क्राइम एंड पनिशमेंट किस तरह से स्कारलेट लेटर की थीम है और किस तरह से क्राइम एंड पनिशमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है इस नावल के अंदर, दी स्कारलेट लेटर, जो कि नथानियल हॉथॉर्न ने लिखा है। इस टॉपिक को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक के साथ में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। द स्कारलेट लेटर जो है ये एक नॉवल है जो कि नथानियल हॉथॉर्न ने लिखा है और 1958 में ये पब्लिश हुआ था। और ये रिवॉल्व करता है हिस्टर प्राइन की स्टोरी के इर्द गिर्द, जो कि एक एडल्ट्री का सीन कमिट करती हैं और फिर उन उसको जो है पूरी लाइफ एक पनिशमेंट दी जाती है और पब्लिक शेमिंग भी उसको फेस करनी पड़ती है। वो एक क्राइम करती है एडल्ट्री का और फिर उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो ये एक बेसिक थीम भी हो जाती है इस नावल की। सीन एज क्राइम, सबसे पहले हम ये पॉइंट ऐड करेंगे और क्वेश्चन के स्टार्ट में, आंसर के स्टार्ट में आप नथानियल हॉथॉर्न का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी ऐड कर सकते हैं और जो नॉवल है उसकी थोड़ी सी स्टोरी भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीन एज क्राइम। जो सेंट्रल प्लॉट है वो रिवॉल्व करती है सिन ऑफ एडल्ट्री, यानी कि जो कि एडल्ट्री का जो गुनाह है उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, जो कि हिस्टर प्राइन कमिट करती हैं। और स्ट्रिक्ट प्योरिटन सोसाइटी के अंदर 17th सेंचुरी की न्यू इंग्लैंड की एडल्ट्री जो थी वो एक ग्रेव ऑफेंस, बहुत ही बड़ा गुनाह समझा जाता था और एक क्राइम समझा जाता था गॉड के अगेंस्ट, गॉड के खिलाफ और कम्युनिटी के खिलाफ। ईस्टर का ये जो एक्ट है इनफिडेलिटी का, और ये प्रेजेंट किया गया एज अ क्राइम के तौर पर, जो कि पनिशमेंट रिक्वायर करता है। और इस तरह से पूरे नावल के अंदर जो हिस्टर पाइन है उनको पनिशमेंट दी जाती है। और ये जो नावल है ये क्राइम एंड पनिशमेंट के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट है पब्लिक शेमिंग। हिस्टर की जो पनिशमेंट है वो सबसे पहले उसको जेल में डाला जाता है, उसके बाद जब वो जेल से वापस आते हैं तो उसको पब्लिक शेमिंग की जाती है, यानी कि लोग उसको शेम करते हैं और ह्यूमिलिएशन जो है वो उसकी सज़ा चूज़ की जाती है। और उसको स्कारलेट लेटर ए पहनने पर मजबूर किया जाता है, जो कि सिंबल है एडल्ट्री का अपने कपड़ों के ऊपर, और जो कि विजिबल करता है कि उसने ये गुनाह किया है। जो पब्लिक नेचर है उसकी पनिशमेंट की, वो एक इस तरह से एक ऐसा ज़रिया है सोशल कंट्रोल को रिप्रेजेंट करने का, कि किस तरह से अगर आप कोई क्राइम करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, कोई गुनाह कमिट करते हैं, तो दूसरे जो हैं वो किस तरह से आपको शेम करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे और लुक डाउन अपॉन करेंगे, आपको इन्फीरियर समझेंगे। तो ये जो चीज़ है ये हाईलाइट करती है पनिशमेंट के आइडिया को, जो कि मीन्स ऑफ रिट्रीब्यूशन है और डिटेरेंट है फॉर फ्यूचर रॉन्ग डूइंग्स, के अगर एक बंदे ने गुनाह कर दिया है तो उसको इबरत का निशान बना देना है, ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी इंसान इस तरह का कदम उठाने से 100 बार सोचे। नेक्स्ट है मोरल डायलेमास। जो स्कारलेट लेटर है वो मोरल डायलेमास को रेज करता है और के जो सीन है, जो गिल्ट और जो पनिशमेंट है उसको एक तरह से मोरल डायलेमा के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है, कि अगर आप मोरली स्ट्रांग नहीं है तभी आप सिन करते हैं और फिर गिल्ट में जीते हैं और फिर आपको पनिशमेंट भी फेस करनी पड़ती है। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं जैसे हिस्टर प्राइन है, आर्थर डैम्सडेल और चिलिंगवर्थ है, जो कि मेन कैरेक्टर है इस नॉवल के, उनको फोर्स किया जाता है कि वो इन एथिकल चॉइसेस को फेस करें और किस तरह से उनकी जो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है उसको वो रिकॉग्नाइज करें। जो नॉवल है वो इन कम्प्लेक्सिटीज़ में जो मोरल जजमेंट है, इन कम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर जो है डीपली इसको एक्सप्लोर करता है, और किस तरह से जो पनिशमेंट का आइडिया है वो हमेशा ट्रू जस्टिस या रिडेम्पशन को लीड नहीं करता। नेक्स्ट है इंटरनल पनिशमेंट। ही हिस्टर जो है हालांकि वो एक्सटर्नल पनिशमेंट फेस करती है, पब्लिक शेमिंग और ह्यूमिलिएशन और प्रिजन और कैद और पता नहीं क्या क्या। डेम्सडेल जो है वो इंटरनल पनिशमेंट फेस करता है, क्योंकि वो अपना जो गुनाह है वो सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट नहीं करता, सोशली वो उसको कन्फेस नहीं करता, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने आप को जो गिल्ट है उसका, कि जो हिस्टर प्राइन है वो अकेले बेचारी सारी सज़ा जो है वो बेयर कर रही है। तो डेम्पटल जो है उसको ये गिल्ट जो है अंदर ही अंदर से खाया जा रहा है और वो सेल्फ पनिशमेंट करता है। उसकी जो सफरिंग है वो उनका एक अलग ही लेवल है। और ये जो आइडिया है ये पनिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कि किस तरह से सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पनिशमेंट भी होती है, कि आप अपने आप को अंदर से ही खा रहे होते हैं, आप अपने आप को अंदर से टॉर्चर कर रहे होते हैं जब आप किसी भी अपने जो गुनाह है, जो गिल्ट है, उसको वो सोशली रिकॉग्नाइज नहीं करते। उसके बाद है नेचर ऑफ कैरेक्टर सीन। हिस्टर का जो सीन ऑफ एडल्ट्री है वो ऑन द सीन है, ठीक है, सबको पता है। उसका जो सीन है वो रिवील्ड है, वो पकड़ी गई है, ठीक है, उसको उसने बच्चे को जो है वो बर्थ दी है, पैदाइश दी है। पर्ल को, डेम्सडेल जो है उसका जो सीन है वो कंसील्ड है, वो छुपा हुआ है, ठीक है। हालांकि हिस्टर जब वो पकड़ी गई है तो वो बता सकती थी कि उसका जो पार्टनर है वो कौन है, डेम्सडेल है, बट वो ऐसा नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ सारी जो सज़ा है वो अपने सर पर ही ले लेती है और डेम्सडेल को बचा लेती है।
ल लेकिन जो डैम्सडेल है वो एक तो अपना गुनाह भी एक्सेप्ट नहीं करता, और दूसरा हिस्टर प्राइन के सामने जो है उसको ये फ़ोर्स भी करता है कि वो अपने जो फ़ेलो सफ़रर है, जो फ़ेलो सिनर है उसका नाम बता दे। बट जो हिस्टर प्राइन है वो उसका नाम नहीं बताती, क्योंकि उसको पता है कि डैम्सडेल जो है वो पादरी है उस टाइम का, और अगर उसने उसका नाम बता दिया तो उसकी इज़्ज़त जो है वो चली जाएगी। तो वो अपने जो पार्टनर है उसकी इज़्ज़त बचाती है। अब हमें पता चल गया कि हिस्टर प्राइन का सीन जो है वो खुला हुआ है, डैम्सडेल का जो सीन है वो छुपा हुआ है, लेकिन चिलिंगवर्थ का जो सीन है वो अनपार्डनेबल है। क्योंकि स्टार्ट ऑफ द नॉवल में वो हिस्टर प्राइन को छोड़ के चला जाता है, हिस्टर प्राइन इस गुनाह में पड़ जाती है, और फिर जब वो वापस आता है तो वो हिस्टर को स्कैफोल्ड के ऊपर खड़ा हुआ देखता है, पब्लिक शेमिंग बेयर करते हुए। और हिस्टर के बारे में जानने के बाद कि वो उसने एडल्ट्री का सिन कमिट किया है, तो वो अब गुस्से के और रिवेंज के पैशन में इन्वॉल्व हो गया है, और वो जो है चाहता है कि वो डैम्सडेल से बदला लेगा, या उस बंदे से बदला लेगा जो कि हिस्टर के साथ जिसने ये काम किया होता है। पर्ल का जो सीन है उस बेचारी का सिर्फ़ यही गुनाह है कि वो एक प्रोडक्ट ऑफ एडल्ट्री है, यानी कि एडल्ट्री का नतीजा है, जो कि एक्ट ऑफ सिन है और क्राइम है। तो वो अपनी मदर को कॉन्स्टेंटली उसके सिन और क्राइम के बारे में याद दिलाती रहती है, क्योंकि वो उसी का ही नतीजा है जो कि उसने गुनाह किया होता है। तो जो हिस्टर है वो पर्ल के लिए बोलती है, ओ फादर इन हेवन, इफ दो आर्ट स्टिल माय फादर, व्हाट इज दिस बीइंग दैट आई हैव ब्रॉट इनटू द वर्ल्ड। कि अगर मेरे स्टिल आप फादर हैं, जो जन्नत में जो आप फादर हैं, तो अगर आप फिर मेरे फादर हैं तो आप मुझे बताएं कि ये क्या है जिसको मैं इस दुनिया में लेके आई हूँ। मतलब कि वो अभी कंफ्यूज है बेचारी, जो हिस्टर प्राइन है जिसने पैदा किया है पॉल को। नेक्स्ट है जी पनिशमेंट। हीस्टर की जो पनिशमेंट है वो ये है कि उसने एक स्कारलेट लेटर ए पहनना है अपने कपड़ों पे। डैम्सडेल की जो पनिशमेंट है वो ये है कि वो कंटिन्यूअसली अपना जो एक इंटरनल सफरिंग है उसको उसने बेयर करना है, क्योंकि उसने सोशली अपना जो सीन है उसको कन्फेस नहीं किया है। तो अब उसको इंटरनल और जो इंटरनल टॉर्चर है, मेंटल टॉर्चर है, वही फेस करना पड़ेगा। वो अपने आप को फिज़िकली पनिश करता रहता है, मेंटली भी पनिश करता रहता है, जबकि चिलिंगवर्थ जो है वो मेंटली सफ़र करता है, क्योंकि उसके दिमाग में हर वक़्त यही ख़्याल है कि उसने डैम्सडेल से बदला लेना है, डैम्सडेल से रिवेंज लेना है, और वो डैम्सडेल को बेचारे को मेंटली भी टॉर्चर करता रहता है। तो चिलिंगवर्थ को वैसे ही सुकून नहीं है, तो वो हर वक़्त इसी आग में, बदले की आग में जल रहा है, और हिस्टर जो है वो प्योरिटन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। जैसे अब यहाँ पे सिंबलिज़्म यूज़ किया गया है कि जो हिस्टर है वो अपनी माँ को कहती है कि देखो सनशाइन भी तुमसे छुप रही है, जैसे ये लोग जो हैं वो तुमसे बात नहीं करते, तुमसे छुपते हैं, क्योंकि वो तुमसे डरते हैं। तो इस तरह से जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हिस्टर प्राइन को। नेक्स्ट है रीजनरेशन। इस नॉवल के एंड में ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर जो है वो रिपेंट कर लेता है और रीजनरेट हो जाता है, और हिस्टर जो है वो सिस्टर ऑफ मर्सी बन जाती है अपनी सोसाइटी को सर्व करने के बाद, और उसका जो लेटर ए है वो अब एडल्ट्रस नहीं है बल्कि एबल और एंजल है इंस्टेड ऑफ एडल्ट्रस। तो स्कारलेट लेटर जो है उसने अपना काम जो है वो सही तरीके से सरंजाम नहीं दिया है, हॉथॉर्न का कहना है। डैम्सडेल जो है वो अपना सीन पब्लिकली कन्फेस करने के बाद ही मर जाता है, अपना लास्ट सर्मन डिलीवर करने के बाद, और जो साइन ए है वो अपीयर होता है आसमान, जो कि अब अंडरस्टैंड किया गया है कि ये एंजल को रिप्रेजेंट करता है। पर्ल जो है वो उसकी शादी हो जाती है, और वो अच्छा सी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारती है। सोसाइटी जो है वो उसको अपना मेंबर एक्सेप्ट कर लेती है, और चिलिंगवर्थ के केस में हम श्योर नहीं है कि आया कि उसने रिपेंट किया है या फिर उसकी रीजनरेशन हुई है या नहीं हुई, बिकॉज़ वो अपनी जो सारी वेल्थ है वो पर्ल के नाम करके फिर मर जाता है। और हम कह सकते हैं कि वो पार्शियली रीजनरेटेड था, बिकॉज़ चिलिंगवर्थ से रिलेटेड डैम्सडेल जो है उस वो हिस्टर को बताता है कि हमें गॉड जो है वो हमें फ़ॉरगिव कर सकते हैं, बट इसको फ़ॉरगिव नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ब्लैक मैन है और ये जो है बहुत बड़ा गुनाहगार है। हमारा गुनाह फिर भी इस काबिल है कि हमें माफ़ किया जा सके, बट इसका गुनाह काबिल माफ़ी नहीं है। तो इस तरह से जो स्कारलेट लेटर है वो एक ट्रेजिक स्टोरी है सिन की, क्राइम की और पनिशमेंट की, जो कि तमाम कैरेक्टर्स के जो काम हैं उनसे हमें सीखने को मिलती है। जो क्राइम्स वो करते हैं, जो गुनाह वो करते हैं, जो सिचुएशंस वो फेस करते हैं, जो एक्ट ऑफ एडल्ट्री है वो एक सर्टेन क्राइम है सोसाइटी के अगेंस्ट, और ये जो वायलेशन है मॉरल कोड की उसको रिप्रेजेंट करती है।